अच्छा, बात कुछ 1-1.5 साल 2 साल पुरानी है। मैंने मीटअप किया था एक कोलकाता में, बहुत सारे लोग आए थे और मैं जब मीटअप वगैरह करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो दोस्त की तरह मिलता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि अरे कोई वैसे है, मैं दोस्त की तरह भीड़ों में घुस जाता हूँ, लोगों से मस्ती से बात करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। ऐसे एक लड़का आया था वहाँ पर, मुझे नाम नहीं याद उसका। उसने मुझसे कहा था, सागर भाई सुनो ना। मैंने बोला हाँ। सागर भाई क्या होगा अगर ये पूरा इंटरनेट ख़त्म हो जाए? क्या इंटरनेट कैसे ख़त्म किया जाए पूरा? मैंने बोला कि क्या, क्यों? नहीं सागर भाई ऐसे ही, मतलब ख़त्म हो जाए तो मैंने उस वक्त उसे बोल दिया, अरे भाई शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम ये? लेकिन अब वो बात मेरे दिमाग में आई कि क्या सही में इंटरनेट को ख़त्म किया जा सकता है? क्या ये इंटरनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है? रातों रात सो के उठें और देखें भाई इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं है, चल नहीं रहा है भाई। क्या हो रहा है उसमें, 4G नहीं आ रहा है। इसके बारे में बात करने वाले, और ये क्वेश्चन बहुत स्टूपिड है, आई नो, लेकिन इसके आंसर से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी टेक के बारे में। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। पहले ये देखते हैं इंटरनेट है क्या। बेसिक सा क्वेश्चन है। इंटरनेट मतलब जितने भी IoT डिवाइसेज हैं, सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सब आपस में, डेटा सेंटर, जितनी भी चीज़ें वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं एक नेटवर्क से, और वही नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरनेट अलग है, आपका इंटरनेट अलग है और हमारे पड़ोसी का अलग है, ऐसा नहीं है। सबका इंटरनेट एक ही है। ये पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सारे डिवाइसेस को कनेक्टेड रखता है और उसी को इंटरनेट हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट खत्म करने का मतलब आप एक एक सर्वर को, एक एक फोन को, एक एक टैबलेट को, डेटा सर्वर में जितने भी वो सर्वर्स हैं, IoT डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड है, उन सबको खत्म कर रहे हो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब ये बहुत इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और ये अगर खत्म हो भी जाता है तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम ही लोग तो हैं जो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, राइट? लोगों की घड़ियां इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लोगों के फ़ोन कनेक्टेड हैं। तो इंसान, इतनी अगर कोई अटैक किया जाए या ऐसा कुछ डिस्ट्रॉय किया जाए तो सारे ह्यूमंस भी मर जाएंगे। बोलेंगे सागर भाई एक काम कर सकते हैं, जितने भी केबल हैं, सबमरीन केबल हैं, समुद्र के अंदर से जो केबल जा रहे हैं सब काट देते हैं, कुछ नहीं होगा। उसके भी बैकअप है लोगों के पास, और मैं आपको बताऊंगा बैकअप्स कैसे काम करते हैं। जो ये समुद्र के नीचे से तार जा रहा है ना, जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ता है, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं फाइबर ऑप्टिक केबल से। नीचे से बहुत लंबे लंबे केबल गए हुए हैं, मैं पहले ही बात कर चुका हूं इसके बारे में। अगर उसको आप कट कर देते हो तो एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकता। इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पर शायद काम ना करे, बैकअप प्लान्स हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो उस एरिया में काम नहीं करेगी। बाकी लोग तो कनेक्टेड है। इंटरनेट कनेक्टिविटी सैटेलाइट से भी मिलती है, तो कंप्लीटली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर सैटेलाइट से मिलेगी। फिर आपको, देखो मेरा फोन बोल रहा है भाई ऐसी क्यों बात कर रहे हो, तो आपको सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, और ये ऐसा हुआ भी, डिस्ट्रॉय किया तो सारे इंसान मारे जाएंगे भाई। अब इस इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICANN, या कुछ भी बोल सकते हो आप। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है किसी भी वेबसाइट को या कोई भी है उसको IP एड्रेस से कनेक्ट करने की। बेसिकली वो नेमिंग का काम करती है, नेम एंड नंबर्स के साथ वो खेलती है, उसका ये काम है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करती है, जैसे हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं google.com, राइट? तो हम URL लिखते हैं google.com, ये थोड़ी लिखते हैं 192.192, ऐसे कोई IP तो नहीं लिखते। इंसानों के लिए नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल है, जबकि नाम याद रखना बहुत आसान है। इन दोनों को कन्वर्ट करने का काम, डोमेन नेम सिस्टम को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इन सब का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, ताकि इंटरनेट सभी के लिए एक हो और इंटरनेट को सिक्योर और सही तरीके से चलाया जा सकते पूरी दुनिया में। इस सिस्टम की 7 लोगों के पास चाबी होती है। ये क्रिप्टो कीज होती हैं 7, और 7 बैकअप में भी होती हैं। टोटल 14 लोगों को इस पूरे इंटरनेट की चाबी दी जाती है, और ये इसीलिए दी जाती है ताकि एक कोई मर जाए तो उसका बैकअप रहे, और सभी लोग अलग अलग बटे हुए हैं, 7 लोग हैं जिनके पास चाबी है। इन केस कोई ऐसी तबाही हो जाए कि उनका कोई सिस्टम खराब हो जाए, आउटेज हो जाए, इंटरनेट को तबाही हो जाए, सारे सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वापस वो उसको रिस्टोर कर सके। जो भी IP एड्रेस और नेम्स को मिलाने का जो भी है वो खराब कभी ना। अगर आप इस दुनिया के हर एक सर्वर को खत्म कर सकते हो, हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल, जितनी भी आपस में चीजें कनेक्टेड हैं, तो आप इंटरनेट को खत्म कर सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको कह दिया। अगर आप कहीं पर ये आईकैन जो है इसको भी खत्म कर देते हो, जो कि नेम और नंबर्स को असाइन करती है, या आप किसी एक कॉन्टिनेंट के तार को भी काट देते हो, तो भी इंटरनेट रहेगा। वो अलग बात है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, कुछ एरिया जो कटा हुआ है इंटरनेट से। 9/11 का जो हमला हुआ था
उसके बाद 15 मिनट के लिए मैनहट्टन जो स्विचिंग सेंटर है वहां पर लोकली उस सर्विस को बंद कर दिया गया था, इंटरनेट सर्विसेज को। बाद में उसको रिस्टोर कर दिया गया बहुत इजीली, क्योंकि उनके पास बैकअप है। अगर कोई वेबसाइट नहीं चलती, कोई सर्वर आउट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका मिरर की हुई वेबसाइट दूसरे सर्वर पर स्टोर होती है, वहां से आपको डेटा एज अ बैकअप मिल जाता है। आपको मालूम है फेसबुक, यूट्यूब, ये जितनी भी वेबसाइट है ये अपनी सारे डेटा का बैकअप रखती है। इनकेस उनका सर्वर खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका बैकअप सर्वर होता है जो विद इन सेकेंड स्विच हो जाता है और आपको डेटा मिलने लगता है। गूगल ने खुद विकिपीडिया के सारे डेटा को कैश किया हुआ है, अपने उसमें रखा हुआ है। इनकेस अगर विकिपीडिया कभी काम ना करे तो उनके सर्च रिजल्ट में दिखाने के लिए उनके पास डेटा हो जो कि एक उनकी कैश किए हुए वर्जन से दिखे आपको। तो ये बैकअप की चीज़ें ऐसे काम करती है। ऐसे बहुत सारी तबाही वाली बातें हुई हैं। एक बार गूगल भी आउट हो गया था तो ट्रैफिक बहुत कम हो गई थी, 40% 50% ट्रैफिक कम हो गई थी, क्योंकि गूगल से ही सबसे ज़्यादा लोग आते हैं इंटरनेट पर। एक औरत ने भी एक तार काट दिया था फाइबर ऑप्टिक का, तो 2 नेशन के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई थी। लेकिन पूरी दुनिया से इंटरनेट खत्म करना इम्पॉसिबल है। जब तक आप पूरी दुनिया को ही खत्म ना कर दो तब तो भाई इम्पॉसिबल है। क्या इंटरनेट कभी ऑब्सोल्यूट होगा? क्या इंटरनेट कभी खुद आउटडेटेड होगा? पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी है और ये आने वाले वक्त में पुरानी हो सकती है। लेकिन अभी कई 100 सालों तक मुझे नहीं लगता ये आउटडेटेड होगी, या कोई नई टेक्नोलॉजी भी बनेगी तो इसी के बेसिस पर बनेगी, इसी का एडवांस्ड वर्जन होगा, नेक्स्ट वर्जन होगा। लेकिन इंटरनेट कभी खत्म नहीं होने वाला, तो चिंता मत करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में सिखा देंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।